लेकिन इनके एक ब्राह्मण शिक्षक थे, उन्होंने इनके नाम के पीछे आम्बेडकर शब्द लगाया कि ये शॉर्ट भी है और अच्छा भी है। फिर धीरे धीरे इन्होंने एजुकेशन हासिल की। फिर बड़ौदा रियासत के जो शासक थे उन्होंने इनको लंदन भेजा, कोलंबिया भेजा। देश है मेरा वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती, ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओम हरिओम हरिओम, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत वो पिलवाए। कहीं पे फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बाबा साहेब के एक विचार ने, सिर्फ एक विचार ने, एक विचार क्या कर सकता है आपको बताना चाहूंगा। एक विचार यह कर सकता है, एक बार क्या हुआ, एक कुम्हार था, कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था। चिलम सुनिएगा, मिट्टी से चिलम बना रहा था, और चिलम वो बना रहा था तो उसकी पत्नी पास में बैठी हुई थी। तो गर्मी का मौसम था, तो पत्नी ने बोला कि ये आप क्या कर रहे हो, ऐसा करो ना कि अभी गर्मी है, ठीक है ना, तो आप सुराही बना लो। सुराही एक बर्तन होता है, आप सब जानते होंगे, जिसमें पानी ठंडा होता है, तो आप एक सुराही बना लीजिए। तो कुमार ने क्या हुआ, जो चिलम बना रहा था अपनी चौक पे, उस ढांचे को परिवर्तित किया और अब वह सुराही बनाने लग गया। तभी मिट्टी बोल पड़ी। मिट्टी ने यह कहा, भाई साहब ये क्या कर रहे हो? तो कुमार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी का जवाब सुनिएगा आप। कुमार ने तो कहा विचार बदल गया, तो मिट्टी ने कहा कि तुम्हारा तो विचार बदल गया है, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। यदि पहले मैं चिलम बनती तो मैं खुद जलती, औरों को जलाती। अब मैं सुराही बनी हूं, खुद शीतल रहूंगी, औरों को शीतल करूंगी। तो एक विचार क्या करवा सकता है, और एक ऐसा ही विचार उनके मन में विचार आया। हम पढ़ते हैं, देखो अभी व्यवस्थाएं चेंज हो गई है। हम साफ देना चाहूंगा इस आयोजन के लिए, और साथ ही बधाई भी देना चाहूंगा। बाबा साहब ने जिस तरीके का सपना देखा था, जैसा भारत वो देखना चाहते थे, उसका एक काफी अच्छा उदाहरण आज मंच पे हमको देखने को मिल रहा है कि विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग एक साथ एक मंच पर बैठे हैं। शायद बाबा साहब ने इसी भारत का सपना देखा था, और उस सपने को साकार करने का एक कदम नवयुवक संघ ने आपने भी उठाया, तो आपको बधाई देना चाहूंगा। बधाई के पात्र हैं इस आयोजन के लिए। बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया था जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो 3 उनके मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले शिक्षा अर्जित करनी है, फिर संगठन बना के रखना है, तभी हम संघर्ष कर पाएंगे। बिना इन 2 हथियारों के हम कभी भी संघर्ष करके और मंजिल की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे।
मैं माउंट आबू की एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा था 7 साल। वहाँ हमारे एक अध्यापक थे, गुरुजन थे हमारे, वो हमेशा एक कहानी सुनाते थे हमें कि पुराने समय में एक राजा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। 3 लकड़हारों को बुलाया जो लकड़ी काटने का काम करते थे। उन तीनों को बुला के कहा तुम तीनों को मैं एक जैसी डाली देता हूँ, तुम तीनों में जो सबसे पहले इस डाली को काटेगा उसको मेरी तरफ से कुछ न कुछ इनाम मिलेगा। तो 2 लकड़हारों ने क्या किया, कुल्हाड़ी लेकर सीधा वो टिक गए और पेड़ को काटना शुरू कर दिया। एक लकड़हारे ने थोड़ा दिमाग लगाया, पहले उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की, धार तेज करके फिर उसने वार करने शुरू किए। तो उन दोनों से पहले उस तीसरे लकड़हारे ने उस डाली को काट दिया और उसे इनाम भी मिला। तो वो गुरुजन मुझे इस बात से हमेशा मुझे और बाकी सभी विद्यार्थियों को ये सीख देने की कोशिश करते थे कि कार्य योजना के बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। सीधा कार्य शुरू करने में सफलता मिलने की जो संभावना होती है वो हमेशा कम होती है। इसी तरीके से जीवन में हमेशा हमें कार्य योजना बना के चलना चाहिए आगे। फौजी साहब जैसे बता रहे थे नशा मुक्ति के लिए कह रहे थे, वो मेरे दादाजी के नाम से एक एनजीओ बना हुआ है। आपको बताना चाहूंगा तकरीबन 9 या 10 साल पहले एक जैसलमेर शहर के अंदर हमने एक ऐसे शिविर का आयोजन किया था। तो उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, मेरी स्कूल कॉलेज की शिक्षा चल रही थी, पर जबकि आपने ये बात कही है तो मैं मेरे पिताजी से और संपर्क करके कोशिश करके ये जानकारी जुटाने की कोशिश करूंगा कि उस शिविर का आयोजन किस तरीके से हुआ था। और आप यहाँ विराजमान है, मंच पर प्रधान साहिबा, सरपंच साहिबा, सभी लोग विराजमान हैं, तो आप सभी साथ में सहयोग कीजिए। मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि महीने 2 महीने के अंदर हम लोग बिल्कुल नशा मुक्ति का एक शिविर यहाँ पर आयोजित करेंगे। उसमें हम सभी मिलकर अपना योगदान देंगे। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा पूर्व में भी काफी ऐसे शिविर हम लोग करवा चुके हैं। हमने विकलांगों के लिए भी शिविर कराए हैं, पर उसमें सबसे बड़ी जो कमी रहती है वो भागीदारी की रहती है। तो ये आप सब लोकल यहाँ लोग बैठे हैं, आप ग्रामीणों को ये सुनिश्चित करना होगा कि जिस व्यक्ति को उस शिविर से लाभ मिल सकता है उसे हम उस शिविर तक लेकर आए। क्योंकि हम सारी यहाँ साधन सब कुछ लेकर आ जाएंगे, लोग भी लेके आ जाएंगे, डॉक्टर्स भी लेके आ जाएंगे, पर जिसको लाभ जो हमारा लाभार्थी होना है अगर वो शिविर तक नहीं पहुंचता है तो हमारी उस योजना का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये हम लोग सब मिलके आपके सहयोग से हम सब साथ में मिलके करेंगे और उम्मीद करेंगे कि उस शिविर का एक अच्छा मैसेज भी जाए और लोगों को उसका लाभ भी मिले। जैसा कि आप बता रहे थे कि लोग फिजूल में पैसे उस जगह खर्च करते हैं, तो वो जो पैसों की बचत होगी उसको किसी अच्छी जगह पे वो काम भी ले सकते हैं। और फौजी साहब ने जैसे कहा था कि हम सब भारतीय हैं, हमें आपस में जो बांटा गया है उन चीजों को भूलते हुए हम सबको एक रहना चाहिए, संगठन में ही शक्ति है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे इस कार्यक्रम में हम सब एक साथ बैठे हैं, ऐसे भी कोई भी आयोजन हो, किसी के परिवार में कोई भी काम पड़े तो हम सब कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का सहयोग करें और ना कि अपने आपस में बंटवारे करके हम लोग किसी दूसरी नजर से किसी व्यक्ति को देखें। पैमाना कभी जाति या धर्म नहीं होना चाहिए, पैमाना आदमी की योग्यता होनी चाहिए। अगर वो आदमी योग्य है तो उसको उसकी जाति या धर्म के आधार पर कभी पीछे नहीं धकेलना चाहिए। बाबा साहब ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। मेघवाल समाज का एक हॉस्टल है जैसलमेर शहर के अंदर, डेढ़ांसर के अंदर, मैं वहाँ जाता रहता हूँ बच्चों के साथ में अपने अनुभव साझा करने के लिए। तो उनसे भी काफी बार चर्चा ही होती है, तो मैं उनको बताता हूँ कि बाबा साहब जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी उन्होंने काफी संघर्ष किया जातिवाद को लेकर, छुआछूत उस टाइम काफी फैला हुआ था। उसके बाद कॉलेज में, नौकरी के टाइम पर सभी जगह उन्होंने काफी संघर्ष किया। तो हमें सभी को संघर्ष की उसका मूल्य आंकना चाहिए और उसकी कीमत हमें समझनी चाहिए, उसको व्यर्थ में नहीं बहने देना चाहिए। हम लोग हमारा ध्यान, हमारे जो एनर्जी है वो गलत जगह पर लगाते हैं। जैसे कि पूर्वी वक्ताओं ने कहा कि हम लोग सोशल मीडिया पे और इन सब चीजों पे समय खराब करते हैं। समय कभी होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के एक महान पुत्र थे। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था, जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। वे एक महान भारतीय न्यायविद और अर्थशास्त्र, राजनीतिक, सामाजिक सुधारक भी थे, जिन्होंने दलित और आंदोलन के लिए प्रेरित किया। श्रमिकों और महिलाओं के लिए उन्होंने अधिकार भी उठाए। जिनका जन्म 14 अप्रैल 1851 में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी, जिन्होंने सतपाल, जिन्होंने रामजी अम्बेडकर के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता ब्रिटिश भारत की सेना में एक सामाजिक कार्यकर्ता में सामुदायिक प्रमुख थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई सतपाल था। उन्होंने बहुत सहयोग किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून न्याय मंत्री थे। वे भारत के संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माण भारत में अन्य जगहों पर उन्होंने अक्सर बाबा साहेब के कहा जाता है।
डॉक्टर जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी और कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में उनके शोध के लिए एक विद्वान के रूप में व्याख्याता प्राप्त की। अपने शुरुआत करियर में अर्थशास्त्र प्रोफेसर के वकील थे। 14 अक्टूबर 1996 में उनको लाखों समर्थकों को संबोधित किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत ही सहयोग और रहा, जिन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, सबका साथ रखा। और हमें यही प्रेरणा लेके चलनी है कि कोई जाति और भेदभाव नहीं है, सबको एक साथ मिलकर लेकर चलना है। आप सभी का बहुत